दोस्तों, प्रभु यीशु मसीह में आप सभी को जय मसीह की। और आज 12 नवंबर की शाम आज फिर मैं आपका रुपेश भारद्वाज डेली बाइबल न्यूज़ में आप सभी का अपने हृदय से स्वागत करता हूं। और आज हम फिर परमेश्वर के रहस्यमय और अद्भुत वचन की सफर में जाएंगे मेरे दोस्तों। और इस बाइबल के रहस्यमय पिटारे में से एक छोटा सा रहस्य आपके सामने मैं रखने जाऊंगा। और आज का हेडिंग है हमारा दोस्तों, वचन का प्रकाश। अब वचन का प्रकाश होता क्या है, कैसे मतलब किस तरीके से काम करता है, ठहरिए मैं आपको समझाता हूँ। वचन खोलने के उससे पहले भजन संहिता 119 अध्याय और उसका 30 पद, यहाँ कुछ इस प्रकार से लिखा है मेरे दोस्तों। तेरी बातों के खुलने से प्रकाश होता है, उससे भोले लोग समझ प्राप्त करते हैं। तेरी बातों के खुलने से प्रकाश होता है, मतलब वचन से, जो वचन लिखा हुआ है उससे क्या होता है, प्रकाश। और उससे जो भोले लोग होते हैं उनको समझ प्राप्त उससे करते हैं। तो मेरे दोस्तों, कहने का मैं उसको आपको एक छोटा सा उदाहरण से समझाता हूँ कि एक व्यक्ति ज़्यादा उम्र का नहीं था, जवान था, लगभग उसकी उम्र 22-23 साल रही होगी। और हमारे यही छत्तीसगढ़ में एडमिट था वो, और बेचारा आईसीयू में एडमिट था। और आईसीयू में हम सब जानते हैं कि पता नहीं चलता कि मतलब उसमें एक विजिटिंग आवर्स होता है, उसमें मिलने का टाइम दिया जाता है। उस टाइम में ही लोग मिल सकते हैं, बाकी टाइम नहीं मिल सकते। परिवार के लोग, कुछ दोस्त उससे मिलने आते थे और फिर विजिटिंग आवर ख़त्म होता था तो फिर वापस चले जाते थे। और वापस जाने के बाद वो क्या है, बाकी जो जितने भी आसपास जो आईसीयू में बेड था उसमें ऐसे ऐसे पेशेंट थे जो शायद होश में भी नहीं थे, और वो उनके बीच में इकलौता होश में था और उसको एकदम अकेलापन महसूस होता था। तो इस बीच में उसने वचन बाइबल पढ़ा और उसको एक वचन मिला। वो वचन नीति वचन 4 अध्याय और उसका 22 पद उसको स्मरण आया। क्योंकि जिनको वे प्राप्त होती हैं वे उनके जीवित रहने और उनके सारे शरीर के चंगे रहने का कारण होती है। यहाँ दोस्तों, जब उस लड़के को ये बात स्मरण आया तो एक अंदर से उसके अंदर हिम्मत आ गई। और हिम्मत आई कि मैं ये मतलब ऐसा लग रहा था उसको कि अगल बगल में मुर्दे हैं और मुर्दे के बीच में उसको डाल दिया गया है। और उस कंडीशन को आप सोच के देखिए, मान लीजिए 10-15 मुर्दे को आपके अगल बगल में लिटा दिया जाए और आपको बीच में लिटा दिया जाए तो आपको उस जगह पे कैसा लगेगा। तो उस लड़के के वहाँ पे एक अजीब सी हिम्मत आई इस वचन को याद करके। और जब वचन को याद किया उसने तो उसी शाम उसके शरीर में एक अद्भुत ताकत उत्पन्न हुई, एक अजीबोगरीब हिम्मत उत्पन्न हो गई। और उस हिम्मत के उस बाद उसने अपने जो भी उसके रिश्तेदार थे, माता पिता, उनसे कहा कि मुझे यहाँ से निकाल दो अभी। और हुआ यूँ कि उस दिन तो नहीं निकल पाया वो, पर अगले दिन वो वहाँ से निकल गया। उसको उस आईसीयू से निकाल दिया गया और छोटे आईसीयू में शिफ्ट कर दिया गया। पर वहाँ भी उसने देखा कि लोग एकदम हाल बेहाल है और उनके बीच में वो एकदम भला चंगा देख रहा है, खा पी सक रहा है, सब चीज़ कर रहा है, फिर भी पड़ा हुआ है। तो उसके बाद फिर उसने कहा कि यहाँ से भी मुझको निकालो। और वो पिछले कम से कम 18-20 दिन से आईसीयू में ही था। और ये एक रात की घटना है कि छोटे आईसीयू बड़े आईसीयू से छोटे आईसीयू में आया और छोटे आईसीयू से उसके अगले दिन उसको प्राइवेट वार्ड में शिफ्ट कर दिया गया। दोस्तों,
और उसके बाद उसकी जो 3 दिन के अंदर जो मतलब बिस्तर में पड़ा था, जो शायद कम से कम 30-40 दिन से जिसने एक बूंद खाना पानी कुछ भी नहीं था शरीर में, वो तीसरे दिन उठ के बैठ के चलने लगा और चलने लगा। डॉक्टर भी ये देख के दंग थे उस हॉस्पिटल के कि ये कोई करिश्मा से कम नहीं है इसका बचना। तो मेरे दोस्तों, कहने का तात्पर्य ये है मेरा कि वहाँ पे, और वो कुछ दिन 3 दिन के बाद वहाँ से वो हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हो गया। डिस्चार्ज वहाँ से, जिसको बचने की उम्मीद नहीं थी, वो वहाँ से 3 दिन में डिस्चार्ज हो गया। तो वचन में ये सामर्थ्य है मेरे दोस्तों। इसीलिए वचन के खुलने से प्रकाश होता है। जब वचन खुलता है आपके मन में तो अलग हिम्मत, अलग चीज और एक अलग एहसास होने लगती है, एक शरीर में अलग अनुभव होने लगता है, चाहे वो आर्थिक, शारीरिक, मानसिक जो भी हो। क्योंकि वो लड़का मानसिक तौर पे भी कमज़ोर हो गया था वहाँ पे, आर्थिक शायद उसकी फैमिली कमज़ोर थी और शारीरिक वो पूरी रीति से निर्बल था। तो उसके बाद वहाँ से उसे वो डिस्चार्ज हो गया। डॉक्टर देख के अचंभा हो गए। वो शायद वो इतना भयंकर, मतलब पूरे शरीर में जहर फैलने के बाद उसको वहाँ से डिस्चार्ज करना, डॉक्टरों को ये लग रहा था कि करे कि नहीं करे, फिर भी डिस्चार्ज करना पड़ा। क्योंकि उसके शरीर में एक चंगाई थी, वो चल पा रहा था, खा पा रहा था, बात कर पा रहा था। कुछ परेशानियाँ रही, मगर वो उस जहाँ मृत्यु थी, उस मृत्यु के जिस सैया पे वो लेटा हुआ था, वहाँ से वो निकल कर आज भी जीवित है दोस्तों। और हो सके तो इस साल के अंत में मैं आपको बताऊंगा कि वो कौन है। तब तक हमारे साथ बने रहिए। तो दोस्तों, आज के लिए सिर्फ इतना ही। मिलते हैं कल एक नए वीडियो, एक नए रहस्य के साथ। तब तक के लिए आप सभी से अलविदा लेता हूँ। आप सभी को नमस्कार, गुड नाइट। तरह और भी हमारे भारत देश के लिए बड़े बड़े प्रोजेक्ट हैं, जिसके लिए यदि परमेश्वर पिता आपके मन को उभारता है तो आप अपनी आर्थिक सहायता राशि दे सकते हैं। आप डायरेक्ट हमारे बैंक अकाउंट में डाल सकते हैं और UPI के जरिए भी आप अपनी मदद राशि डाल सकते हैं। नीचे दिए गए QR कोड को स्कैन करके, अन्यथा डिस्क्रिप्शन में दिए वेबसाइट के लिंक को क्लिक करके भी आप अपनी मदद राशि दे सकते हैं। धन्यवाद।